हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशनोला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अंतरा पुस्तक का गद्य खंड का कुटज चैप्टर, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदर्द और रत्नाकर, दोनों भुजाओं से ताता हुआ हिमालय पर्वत का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक यह शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा होता है। शिवालिक जो होता है वो शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा होता है। लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झखार और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। धूप तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में सुसक्ता की अंतर्निहित सत्ता का इजहार करने वाली रक्तताप रेती रस कहाँ है? ये जो ठिकने से लेकर शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वित है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता। लेखक कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है, मैं उसके नाम नहीं जानता, लेकिन ये सूखी नीरस पहाड़ियों पर भी, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर भी ये वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं। कुछ नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिकना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है। मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ। उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ। लेखक नाम भूल रहे हैं, लेकिन उस पेड़ को, कुटज के पेड़ को अच्छी तरह वो पहचानते हैं। प्राय भूल जाता हूँ, रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए, तब तक रूप की पहचान अधूरी
रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ, इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? हताश देयर इन ए नेम। नाम की जरूरत ही तो 100 दिए जा सकते हैं। सुसीमता गिरिकांतावन परभासो शुभ्र किरीटनी मधुता विजिटाटपा अलकाव तंसा। बहुत से नाम हैं, ये सब बहुत से नाम हैं। यह या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतोभय गिरी गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पताल भेद। पर मन नहीं मानता। मतलब कि वो पौधों को कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन लेखक का मन नहीं मान रहा है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं, मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित्तगंगा में स्नात। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथाना मग्नितिर्विधेत। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटुज है। फिर लेखक को अचानक से याद आ गया, ये तो कुटुज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता। पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह को कुटज होगा। गिरिकुट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज है मनोहर कुसुम सदबकों से झबराया उल्लास लोल। चारुष्मत कुटज जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दीप से रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मलिका नहीं, अरविंद नहीं, फकट कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यह यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी सपोना स्तनगमित महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अध्यय देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अंतयुज पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी वो उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उसके सेंट पर चिट को सहारा दिया था। बरभागी फूल है
यह धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपट के खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों को अगर उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है। जो कालिदास के काम आया हो उससे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। वह ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकराना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी विवशना सवार होती कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपट लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिए, वे रहीम अब बिरछ कह, जिनकर छा गंभीर बागन बिच बिच देखियत सेहू कुटज करीर। गोया कुटज अदनासा बिछर हो। छा ही क्या बड़ी बात, फूल क्या कुछ भी नहीं? छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते थे। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है? कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घरे को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घरे से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घरे से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटिकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द में कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी। कुटकारिका और कुटहारिका कहीं ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। क्या घरे में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है? न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घरे या गमले में क्या लेना देना? शब्द विचारों तिजक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक अधिक रूप से प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज भी मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह
तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द अगन्य भाषा के परिवार के होते हैं। यह भी वहीं का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती है जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वीय अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे अगन्य परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके स्कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो भारतीय संस्कृति की अविच्छेद्य अंग बन गए हैं। इस श्रेणी की भाषा के कमल, कुटमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधे, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मानी। न जाने किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए हैं और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है, सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है। इस मादक शोभा की चारों कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हारा भी है और भरा भी। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर, पाषाण की कारा में रुद्ध अगाध जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सोने घिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबरीले मूंधों को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प अस्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर
झंडा तूफान को रगड़ कर अपना प्राय वसूल तो आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पिठर चित्वा प्रभाजनी व्याथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटज सुम्बत नभः। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो, जिंदगी में मन ढाल दो। जीवन रस के उपकरणों में ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जीता रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनष्टो काम्या सर्व प्रियभावत। विचित्र नहीं है यह तर्क संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए सुना है। पश्चिम के हब्स हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा। अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशद्रोह का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है। ऐसा सोचना गलत है। ढंग से सोचना, स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मना का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खट सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है, मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। कृपणीय दोष से जिसका स्वभाव उद्भट हो गया है उसकी दृष्टि मलान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अवसरों का जूठा नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रह की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारणा करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता,
बगले नहीं झाँकता, जीता है, शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम वा यदि दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्त मुपासित हृदय पराजित। हृदय ना पराजिता, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित न होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। कहाँ से मिली है यह अकुतोभय वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है, वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वह भी बुद्धिमान है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार करता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल सका, कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितना गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उस वश में कर सका हूँ। नाहमात्मा मिच्छामि मनोतरे, मनो में निर्जित तास्मात् वसे तिष्ठा सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता है। मनसवी मित्र, तुम धन्य हो। तो यहाँ पे हमारा कुटज, यहाँ पे हमारा अंतरा पुस्तक का गद्य खंड का कुटज पाठ हमने समाप्त कर लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।